सुप्रभातम। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम उपस्थित हुए हैं 12वीं कक्षा में संस्कृत खंड में प्रथम पाठ भोजस्य उदार्यम, भोज की उदारता के बारे में। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पाठ का वाचन करेंगे, साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तत् कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। तब किसी द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपी नवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते थी। महाराज, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, कौपीन विशेषम लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशाय इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तब प्रविष्ट सा कवि भोजमा लोक के अधमेव दारिद्र्यो नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षपुरी मुभोज। तब वो प्रविष्ट हुए। उस कवि ने भोज को देखकर अध्वन आज मैं दारिद्र्य नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। दरिद्रता अर्थात गरीबी का नाश होगा, ऐसा मानकर मत्वा मानकर तुष्टो हर्षा पुराणाई मुमोच। मुमोच माने ढलका दिए, हर्षा सुनाई हर्ष के आंसू। तो उसने प्रसन्न होकर हर्ष के आंसू ढलका दिए। राजा तमालोक के प्राह, राजा ने को देखकर कहा, कवे क्यों रोदसी थी, कभी क्यों रोते हो। तब कबीराय राजन आकरण ग्रह मद ग्रह स्थितिम। तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। अय लाजानुच्चय पथि वचन माँ करे गृहिणी, शिशो करो यतना सुपिहितवती दीन वदना। मयि क्षीण वायो यद कृतम दिशाव सुमृतुले, तदंत शल्यम में त्वयमसी पुनरुद्ध तुर्मुच्यति। लाजानुच्चय खील, पथ पथ में, गृहिणी पत्नी ने, दीन वदना दीन मुख वाली, क्षीणोपाय धनहीन। अरे खीले ले लो, खीले ले लो। पथ में से वचन को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने शिशु बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। फिर उसने मुझ क्षीणोपाय, मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वे मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। मेरे हृदय के कांटों को निकालने में आप ही समर्थ हो। राजा शिव शिव इति उदीरमान प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव कहते हुए उदार हृदय से उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम गच्छ में हम, तुरंत घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होंगी। अन्यथा भोज श्री महेश्वर नमितम शिवालयम गच्छत। तब दूसरे दिन राजा भोज श्री महेश अर्थात शिव के दर्शन करने के लिए शिवालय गच्छत, शिव के मंदिर गए। तदा कोपी ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो प्राहदेव। तब किसी ब्राह्मण ने राजा के समीप स्थित ब्राह्मण से कहा, प्राह बोला, देव अर्धदान वैरणा गिरिराज आवर्धिता शिवस्थाहतम देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्नसलति। गंगा सागरम ब्रह्म शशिकला नागाधिप क्षमातलम सर्वज्ञा सर्वज्ञा मधीश्वरम त्वगतम त्वाम मातु भिक्षाटनम। हे देव, दानवों के बैरी शत्रु अर्थात भगवान विष्णु ने आधा भाग और आधा भाग गिरिजा अर्थात शिव की पत्नी पार्वती ने ले लिया है।
इस प्रकार देवोत्तम है देव जगती तले इस पृथ्वी पर शिव का अभाव होने पर, शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में और शेषनाग रसातल में, इस प्रकार सर्वज्ञ और अधीश्वरता त्वाम आप में आ गई है और भिक्षाटन मुझ में आ गया है, अर्थात मैं गरीब हो गया हूँ। राजा तुष्ट तस्में प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददो, राजा ने संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीता प्राह, दूसरे दिन राजा ने पास में उपस्थित सीता कवित्री से कहा, देवी प्रभात वर्णय, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, सीता कवित्री ने कहा, बिल्ला बिल्ला स्थूल तारा कला विव सजना, मन एव मने सर्वत्र प्रसन्न भून भवे, अपसरती चा ध्वांतम चित्ता सताते दुर्जना, प्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रणुद्धिम मीनामिवा। आकाश में बड़े बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सज्जन, बहुत बड़ी सभा में सज्जन बहुत ही कम दिखाई देते हैं, ऐसे ही आकाश में बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। मन एवं मुने सर्वत्र प्रसन्न भूव, और आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है, अर्थात निर्मल हो गया है। सज्जनों के चित्र से चित्ता सतमेवा दुर्जना, सज्जनों के चित्त से दुर्जन उसी प्रकार दूर होते हैं जैसे अंधकार दूर भागता है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी निर्दिता, उसी प्रकार अंधकार रूपी रात्रि भागी जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे त्वयमपि प्रभातम वर्णयति, हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तत कालिदास प्राह, तब कवि कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपितपति प्राप्य कनकम, गतस्य चित्तन्द्रो बुद्धजन एव ग्राम्य सदसी, क्षणम क्षीणास्तारा नृप्तय एवानुदत विप्रा, न दीपा राजन्ते दक्ष रहत न विवागुणा। राजा ने कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, प्राची माने पूर्व, पिंगा पीली, रसपतिरिव पारा, कनक सोना, प्राप्य प्राप्त करके, पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके ऐसे पीली हो गई है, स्वर्ण में हो गई है जैसे गांवारों की सभा में विद्वान जन दिखाई नहीं देते, कांतिहीन हो जाते हैं। और नप का अर्थ है राजा, राजा उद्यमहीनों की तरह, उद्यमहीन का मतलब है जो उद्यम परिश्रम नहीं करते हैं, उद्यमहीनों की तरह उनकी संपत्ति ऐसे जा रही है, खत्म होती जा रही है जैसे ना दीपा राजन्ते द्रव्य रहतना विवाह, जैसे गुणहीन व्यक्तियों, जो गुणहीन व्यक्तियों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं, उसी प्रकार विद्वान नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुणहीन होता है, गुणवान है लेकिन धनहीन है,
गुणवान और धनहीन व्यक्तियों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। कोई व्यक्ति कितना भी गुणवान हो लेकिन उसके पास धन न हो तो उसी प्रकार शोभा नहीं देता, उसी प्रकार दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। तब राजा ने संतुष्ट होकर उसको भी लाख मुद्राएं दी। तो ये रहा हमारा संस्कृत का प्रथम पाठ पूज्यस्य उदाहरणम। इसका वाचन करें और इसके हिंदी अनुवाद भी साथ साथ अध्ययन करें। इसके साथ ही ये हमारी आज पाठशाला पूरी होती है। मिलेंगे अगली पाठशाला में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।